यानी आज भी ये सही है कि अगर आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ गुजर कम्युनिटी के, रामवीर जी को पता होगा, बड़े प्रमाण पर मुस्लिम है और वो सब हिंदू धर्म की पूजा अर्चा करते हैं क्योंकि वो पूर्वाश्रमी के हिंदू थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक समाज के, बाबा साहेब अम्बेडकर एक समाज के, महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाज के, कहाँ लिखा हुआ है? ये सब हमारे हैं। भूतकाल का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है कि वर्तमान काल में उसका स्मरण करने के बाद हम भविष्य की नीतियां बना सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राष्ट्र जीवन में हम सबके प्रेरणा स्रोत है। एक आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श प्रशासक, सब बातों में जो आदर्श कहा जाता है उसका परिपूर्ण चित्र यानी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी था। रामदास स्वामी जी ने जो उनका वर्णन किया है वो हम सबके दिलों में है। यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जानता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। यानी एक प्रकार से शिवाजी महाराज का इतिहास जो है वो वर्तमान काल के लिए इसलिए अध्ययन करने की आवश्यकता है कि उनके विचारों के अनुरूप, उनके आदर्श के अनुरूप भविष्य का हिंदुस्तान निर्माण करना निश्चित रूप से उसी के आधार पर हम संभव कर सकते हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने जीवन में अपने माता पिता से भी ज्यादा मानता हूं। और मैं जब मंत्री बना तो मैंने अपने ऑफिस में मेरे सामने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र रखा क्योंकि वो सभी बातों में आदर्श थे और आज हमारे देश में विशेष रूप से उसकी आवश्यकता है। हमारे देश को हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हमारे देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। हमारे देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं। पर ये सब करना होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर आधारित भविष्य के नागरिक का चरित्र का निर्माण करना होगा, तभी ये संभव होगा। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन, उनका इतिहास, ये वर्तमान युवा पीढ़ियों के सामने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। धीरे धीरे सोशल मीडिया काफी प्रचलित हुई है। आजकल टीवी भी नहीं देखते क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो रिवोल्यूशन है ये इतना बड़े प्रमाण पर हुआ है कि हमें उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भविष्य के पीढ़ी को सही विजन देनी पड़ेगी। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. ये जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इफेक्टिवली रख सकते हैं। और यहाँ जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिवाजी महाराज का जो जीवन रखा है वो इतना अच्छे तरीके से रखा है कि मैं निश्चित रूप से इसके लिए राजीव जालनापुरकर और संजय दापके, इनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। मुझे आने का एक फायदा हुआ, मेरा परम भाग्य है कि शिवाजी महाराज के जीवन पर म्यूजियम का उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला। और मैं लगातार ढूंढ रहा था। मैंने नागपुर में एक फुटाड़ा तालाब में एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया और वो फाउंटेन अब लोग कहते हैं कि विश्व के पहले 2 फाउंटेन में वो है। उसके आर्किटेक्ट मैंने फ्रांस से लाए। उसके पंप जो थे फाउंटेन के वो टर्की से लाए। वो बनाया। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, साउथ इंडिया में एक रेवती करके फिल्म एक्ट्रेस है, उसको काम दिया था। उसका संगीत AR रहमान का है।
इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, मराठी नाना पाटेकर की है और हिंदी में गुलजार साहब की है। और ये जो फाउंटेन बना उसमें 6 ऑस्कर विनर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। 4000 लोगों की गैलरी है और पानी के ऊपर स्क्रीन तैयार होता है, पानी का फाउंटेन है पूरा। अब उसमें मेरी इच्छा ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास उस पानी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर मैं हम लोगों को दिखाए। और मैं ढूंढ रहा था कि कैसे करें, तो मुझे आपके यहाँ से अच्छी प्रेरणा मिली कि इसका उपयोग करके हम उसको लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। एक हमारे इतिहास की कमी रही है कि अगर हम जब इंग्लैंड जाते हैं तो चाहे शेक्सपियर का म्यूजियम हो, सबके म्यूजियम है। और अंग्रेज लोगों में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी कि जहां वो जाते थे वहां वो डायरी लिखते थे। हमारे हिंदुस्तानियों को ये आदत ही नहीं है। इसलिए अब जो नई पीढ़ी है उनको ये भी पता नहीं कि मैं मेरे लड़के को पूछा कि 75 में जो इमरजेंसी आई थी, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था, हम लोग जेल में गए थे, बोले क्या था मुझे मालूम नहीं। यानी कल जो था वो आज बदलता है, आज है वो और पर कल बदलता है। और ये बदलते हुए इतिहास को भविष्य के पीढ़ी तक पहुंचाएंगे तो नई भविष्य की नीतियां बन पाएगी। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन आज ज्यादा आवश्यक है। एक तरफ विश्व में अधिकारवाद, विस्तारवाद, अधिनायकवाद, इसके आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हुई हमने देखा है। ये भूमि है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का और शांति का संदेश दिया है। ये भारत की भूमि है। ये भूमि है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का, अगर आज के प्रचलित भाषा में सेक्युलर ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण बना है, जो संविधान में भी लिखा गया है। और इसके बारे में कभी कभी अनेक प्रकार की मतप्रवाह भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के इतिहास में सबसे पहले सेक्युलर राजा थे। वास्तविक सेक्युलर का, एक तरफ सेक्युलर वाद का जो अनुकरण उनके जीवन में था, उसके उदाहरण है कि अपने जीवन काल में उन्होंने कभी परधर्मियों के पूजा स्थानों को उद्ध्वस्त किया होगा, ऐसी एक भी घटना नहीं है। एक भी मस्जिद उन्होंने उद्ध्वस्त नहीं की। उल्टा आपने देखा होगा कि कल्याण की सूबेदार जो था, वो कल्याण जीतने के बाद उनके वीर सैनिकों ने जब उनकी जो बहू थी, सुंदर थी, उसको नजराने के रूप में महाराज को पेश किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी मां भी सुंदर रहती थी तो मैं भी इतना सुंदर रहता था। ये कहकर उसका सत्कार किया, साड़ी दी और उसको सम्मान पूर्वक अपने घर पहुंचाया। यानी हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के आदर्श प्रतीक थे। और इसलिए हिंदुत्व, भारतीयत्व और राष्ट्रीयत्व के बारे में संकुचित है, जातीयवादी है, सांप्रदायिक है, ऐसा अपप्रचार किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे हिंदू पतपातशाही। ये जो हिंदू शब्द था, ये किसी रिलीजन के साथ जुड़ा नहीं था। हिंदुत्व यही भारतीयत्व, भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है। और ये हमारी विचारधारा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा थी, इसीलिए वो हिंदू पतपातशाही की बात करते थे, हे तो श्रींच राज्य। और ये उल्लेख करते समय स्वाभाविक रूप से जो था, वो जातिवाचक, सांप्रदायिक और धार्मिक शब्द नहीं था। हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत ये भारतीय संस्कृति है, यानी हिंदू संस्कृति है। मैं जब नया नया एमएलए बनकर आया था तो अंतुले साहब ने मुझे बुलाकर कहा था, नितिन जी तुम क्या मुझे बता रहे हो? बोले मैं पूर्वाश्रमी का कोकणस्थ ब्राह्मण करंदीकर हूं। हमारा बाद में धर्मांतरण हुआ, इसलिए मैं अंतुले बना हूं। यानी आज भी ये सही है कि अगर आप कश्मीर में जाओगे तो वहां गुजर कम्युनिटी के, रामवीर जी को पता होगा, बड़े प्रमाण पर मुस्लिम है और वो सब हिंदू धर्म की पूजा अर्चा करते हैं।
क्योंकि वो पूर्वाश्रमी के हिंदू थे। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब उसके बिंदु है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे मिला, मैं 8 बार ईरान में गया था और ये चाबार पोर्ट जो है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करार साइन किया था, ये पोर्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। 4 दिन में कांडला से हम डायरेक्ट चाबार पहुंच जाते हैं और चाबार से डायरेक्ट विश्व में चले जाएंगे। ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था, हमारे मोहन जी जानते होंगे। तो मैं उस समय जब 7 बार गया तो मैं ईरान के प्रधानमंत्री को मिलता था, अयातुल्ला खोमेनी जी को मिलता था। और अयातुल्ला खोमेनी जी ने मुझे, जब उनको मैं मिला था, उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, मिस्टर गडकरी आपको पता है? मैंने कहा क्या? बोले हमारी पर्शियन कहां से आई? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले इट कम्स फ्रॉम संस्कृत, ये संस्कृत से आई है। और हमारे तेहरान यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहां संस्कृत डिपार्टमेंट है और संस्कृत की चेयर है। और बाद में उन्होंने पूछा कि हमारी ओरिजिन कहाँ की है मालूम है आपको? बोला नहीं। तो लखनऊ के पास हमारे पूर्वज रहते थे, वहां से हम आए हैं। अब ईरानियन संस्कृति, इतिहास, विरासत भारत जैसी बहुत बड़ी है। और वो भी ये कहते थे कि जो पुरानी आर्य संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति थी, इससे हमारा नाता था। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये हमारा इतिहास है। और इसलिए हम, कोई मस्जिद में जाता है उसका विरोध नहीं करते। कोई, हर व्यक्ति को अधिकार है, कोई मस्जिद में जा सकता है, कोई मंदिर में, कोई बौद्ध विहार में, और कोई मस्जिद में जाने के बाद उसके बाद उसका अधिकार है, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर उपासना पद्धति अलग होने के बाद हमारी संस्कृति एक है। जब इसीलिए शिवाजी महाराज का जो कल का विचार था, जो आज भी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमने कभी, हमारे बारे में एक हर समय ये महत्वपूर्ण बात रही है कि हमारे नजदीक वाले राष्ट्रों के मन में ये भाव नहीं है कि कब हमारी जमीन ये ले लेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो सर्वसमावेशक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनके लड़ाई में मुस्लिम भी योद्धा थे, सब प्रकार के थे। जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया। वैसे राजा थे कि जिन्होंने एक प्रकार से अपना भी व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसको भी सजा देने की ताकत उनमें थी। इतने न्याय प्रविष्ट, न्याय निष्ठुर बोलेंगे, चिंता नहीं की उन्होंने। जब न्याय देना था तो चिंता नहीं की, न्याय दिया है। और इसलिए राजा सेक्युलर होता है, सरकार सेक्युलर होती है, व्यक्ति कभी सेक्युलर नहीं होता। और इसी का कारण है कि राजीव गांधी जी और इंदिरा जी के मृत्यु के पश्चात उनको मंत्रांक नहीं दिया गया। तो मैंने एक को पूछा था कि ये क्यों दिया? तो सेक्युलर शब्द का अर्थ है इंग्लिश डिक्शनरी में सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष अर्थ नहीं है। और इसलिए कुछ समय के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व, कार्य, नेतृत्व, उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनका जीवन आज के वर्तमान स्थिति में भविष्य में विश्वगुरु बनने के लिए हमें आवश्यक है। यही मार्ग से हमको जाना है। सब जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स को डिस्क्रिमिनेट करने वाली बात गलत है। व्यक्ति उसकी जाति से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और ये बात हमने कठोरता से कहनी चाहिए। मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा था, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात, मैंने कहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जनता भी यही चाहती है कि व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा से नहीं, गुणों से श्रेष्ठ है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक समाज के, बाबा साहेब अम्बेडकर एक समाज के, महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाज के, कहां लिखा हुआ है? ये सब हमारे हैं। ये सब भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। और भगवान गौतम बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, प्रभु रामचंद्र हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवत गीता हो, बाइबल हो, अंततः सभी प्रकार में शिवाजी महाराज के जीवन में एक बात थी जो विवेकानंद जी ने कहा था शिकागो में, वही शिवाजी महाराज अपने जीवन में कहते थे। विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है।
मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, वो श्रेष्ठ है। और संस्कृत में एक सुभाषित है कि आकाशात पतितम युक्तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आसमान से पानी गिरता है और नदी नालों में जाते हुए मिलते हुए आखिर सागर को मिल जाता है, वैसे नमस्कार किसी भी भगवान को करने से अंततोगत्वा जिस पर श्रद्धा होती है उस भगवान को मिलता है। और इसलिए ये जो शिवाजी महाराज का जीवन, उनका आदर्श व्यवहार, उनकी प्रशासनिक क्षमता, रयत जनता के प्रति उनकी कटिबद्धता, न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के प्रति उनका आचरण, उनका व्यवहार, ये सही अर्थ में आज के भी परिस्थिति में आदर्श है। और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को भविष्य के पीढ़ी को बताने के लिए और उनको जगाने के लिए आदरणीय विजय नवल पाटिल जी, मोहन काकतीकर जी और विशेष रूप से राजू जालनपुरकर जी, संजय दापके जी, इन्होंने बहुत परिश्रम करके इसका निर्माण किया। और मुझे ये इसका उद्घाटन करने का भाग्य आपने दिया, इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मृति को अभिवादन करता हूँ।